कहते हैं रेत सब कुछ ढक देती है, लेकिन मिस्र की रेत कुछ ऐसा भी छुपाती है जो कभी मिटा नहीं। हजारों साल से खड़े हैं वो तीन रहस्यमयी पत्थर के पहाड़, जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था करीब 4500 साल पहले। उस दौर में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से जंगल और गुफाओं में ही थे। अब सोचिए, बिना क्रेन, बिना मशीनों के लगभग 23 लाख पत्थरों से बनी एक इमारत, जिनमें से हर पत्थर का वजन 2 से 3 टन था, कुछ तो 15 टन तक। ये पत्थर मीलों दूर से लाए गए थे और 146 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाए गए, वो भी सिर्फ मानव श्रम और साधारण औजारों से। लेकिन सिर्फ निर्माण ही रहस्यमय नहीं है। इस पिरामिड की बनावट इतनी सटीक है कि इसके चारों किनारे बिल्कुल उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर हैं, वो भी केवल 0.67 डिग्री के अंतर के साथ। आज की तकनीक के बावजूद इतनी सटीकता हासिल करना मुश्किल है। और तो और, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिड्स की स्थिति और दूरी सीधे आकाश के ओरायन तारामंडल के 3 प्रमुख तारों से मेल खाती है। क्या ये महज संयोग है, या फिर प्राचीन मिस्रवासी सच में खगोलविद और गणितज्ञ थे? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ग्रेट पिरामिड के अंदर बने गुप्त कक्ष, संकीर्ण सुरंगें और बिना किसी बाहरी रोशनी के अंदर का वायु प्रवाह तंत्र, ये सब कुछ ऐसा बताते हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। इतना ही नहीं, जिस कक्ष में फिरौन की मम्मी होनी चाहिए थी, वहां आज कुछ भी नहीं है। न मम्मी, न खजाना। क्या वो चुरा लिया गया, या फिर कभी वहां कुछ था ही नहीं? इसने जन्म दिया कई थ्योरीज को। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ कब्र नहीं, ऊर्जा केंद्र थे। कुछ मानते हैं कि ये एलियंस की मदद से बनाए गए, और कुछ कहते हैं ये आने वाले युगों के लिए संदेश है। लेकिन आज भी ग्रेट पिरामिड वहीं खड़ा है, अपनी पूरी रहस्यमयी शान के साथ। हवा की सनसनाहट, रेत की खामोशी और पत्थरों की आंखों में जैसे एक राज छुपा है, जो बस उसी को दिखता है जो सवाल पूछना जानता है। तो अगली बार जब आप पिरामिड्स की तस्वीर देखें, तो बस इतना सोचिए, क्या ये सिर्फ इमारतें हैं या फिर किसी और दुनिया की भाषा? चलिए चलते हैं मिस्र की रेत में छिपे उन पिरामिड्स के रहस्यों की ओर, जो आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने विशालकाय ढांचे बिना किसी मशीन या आधुनिक तकनीक के आखिरकार कैसे बने होंगे? क्या ये सिर्फ मकबरे थे, या इनमें कुछ और छिपा है? यह प्रश्न हमें और अधिक जानने की ओर खींचता है। क्या यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हमें आज तक समझ में नहीं आई? आज भी ये सवाल अनसुलझा है। मिस्र के पिरामिड्स केवल फिरौनों के अंतिम विश्राम स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थे। मिस्रवासी मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे अगली दुनिया में प्रवेश करने के एक कदम के रूप में देखते थे। फिरौन के साथ साथ उन कक्षों में रखा जाता था उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं, सोने चांदी की मूर्तियां, धार्मिक प्रतिमाएं, खाने पीने की वस्तुएं, ताकि वे अपनी अगली यात्रा में भी जीवित महसूस करें। क्या आपको लगता है कि पिरामिड्स का निर्माण केवल एक भौतिक संरचना का था? क्या ये सिर्फ एक मम्मी को रखने के लिए बनाए गए थे, या फिर पिरामिड्स का उद्देश्य कुछ और था, कुछ हिस्से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमयी? किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका कि फिरौन की मम्मी के पास रखे गए उनके व्यक्तिगत सामान, उनके जीवन से जुड़ी कोई चीजें उनके साथ अगली दुनिया में भी जाती थी। ये सवाल हमें एक और रहस्य की ओर खींचता है। क्या पिरामिड्स का उद्देश्य सिर्फ एक मकबरा था, या कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? सबसे बड़ा पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे फिरौन खुफू ने लगभग 4500 साल पहले बनवाया था, किसी अजूबे से कम नहीं। यह पिरामिड कभी 146 मीटर ऊंचा था, जो बाद में 138 मीटर तक रह गया। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण इमारत है, तो आप गलत हैं। इस पिरामिड के निर्माण में 2 करोड़ 30 लाख पत्थर लगे थे। लेकिन ये पत्थर, जिनका वजन औसतन 2 से 3 टन था, बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे उठाए गए? यहाँ तक कि पिरामिड की आधार संरचना इतनी सटीक है कि वैज्ञानिक इसे गणितीय चमत्कार मानते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था कि इसके चारों कोने सही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में आते थे? क्या यह संभव है कि पिरामिड का निर्माण एक खगोल शास्त्रियों के ज्ञान के आधार पर किया गया हो,
या फिर कोई और रहस्य छुपा हो जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका? आप सोच रहे होंगे कि 4500 साल पहले जब कोई आधुनिक मशीन नहीं थी तो इतना विशाल पिरामिड कैसे बना? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई सिद्धांत हैं जिनमें सबसे प्रमुख है स्लोप रैंप और रस्सियों का इस्तेमाल। माना जाता है कि इन भारी भरकम पत्थरों को खींचने के लिए एक लंबी स्लोप रैंप बनाई गई थी जिस पर पत्थरों को चढ़ाया गया। लेकिन क्या यह पूरी प्रक्रिया सही थी? क्या पिरामिड को बनाने में कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो हमें आज तक नहीं मिल पाई? कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड का निर्माण एलियंस की मदद से हुआ था क्योंकि यह कार्य किसी सामान्य मानव से बाहर लगता है। क्या यह पिरामिड वास्तव में एलियंस का प्रमाण है या फिर यह हमारी ही प्राचीन सभ्यता के उच्चतम ज्ञान का परिणाम है? पिरामिड की गणना और ज्यामिति में छिपा एक रहस्य है जो आज भी हमारे लिए हैरान करने वाला है। आज के आधुनिक जीपीएस और सैटेलाइट्स के इस्तेमाल से हम पिरामिड्स की सटीकता को समझ पाते हैं, लेकिन 4500 साल पहले मिस्रवासियों ने यह कैसे किया? ग्रेट पिरामिड के चारों कोनों की दिशा लगभग सटीक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अनुरूप है। आज की मशीनों से भी इतनी सटीकता पाना चुनौतीपूर्ण है। फिर यह प्राचीन सभ्यता कैसे ऐसा कर पाई? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना और खगोल विज्ञान था? ग्रेट पिरामिड के भीतर कई रहस्यमय कक्ष और सुरंगें हैं जिनकी दिशा और स्थिति आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। एक तरफ किंग्स चैम्बर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है और दूसरी तरफ क्वींस चैम्बर और ग्रैंड गैलरी है। इन सुरंगों और कक्षों के अंदर कभी कोई मम्मी नहीं मिली। सवाल उठता है, क्या यहाँ एक मम्मी कभी रखी ही नहीं गई या फिर किसी ने इसे चुरा लिया? यहाँ क्या था और क्यों इन कक्षों को इतनी गुप्तता से बनाया गया? क्या यह पिरामिड का उद्देश्य केवल एक स्थानिक संरचना से कहीं ज्यादा था? क्या आपने कभी सोचा है कि पिरामिड्स का निर्माण सिर्फ एक स्थापत्य कृति नहीं था? क्या अगर हम आपको बताएं कि ये पिरामिड्स केवल धरती पर नहीं बल्कि आकाश में भी किसी रहस्यमयी तरीके से जुड़े हुए थे? आधुनिक खगोल शास्त्रियों का मानना है कि पिरामिड्स की स्थिति ओरायन के तारामंडल के 3 प्रमुख तारों से मेल खाती है। यह दिलचस्प है क्योंकि ओरायन की बेल्ट को प्राचीन मिस्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्रीय प्रतीक माना जाता था। और फिर अगर हम इसके आधार पर पिरामिड्स की स्थिति देखें तो 3 पिरामिड्स गीजा के इलाके में बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं जैसे कि ओरायन बेल्ट के 3 प्रमुख तारे होते हैं। क्या यह संयोग था या फिर क्या प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई खगोल शास्त्र का ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए? इस रहस्य के पीछे क्या सच है? क्या पिरामिड्स एक डिवाइन अलाइनमेंट का हिस्सा थे? क्या यह पिरामिड्स सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे? इसी तारामंडल से जुड़ी एक और थ्योरी है जो कहती है कि यह पिरामिड अंतरिक्ष से आने वाले संदेशों को प्राप्त करने के लिए बने थे। क्या पिरामिड्स और आकाश का कनेक्शन किसी प्राचीन सभ्यता के तकनीकी ज्ञान का संकेत है या फिर यह कोई एलियन कनेक्शन है जिसे हम समझ नहीं पाए? अगर आप सोचते हैं कि पिरामिड सिर्फ एक पुरानी इमारत है तो आपको शायद एक और बार सोचने की जरूरत है। इन विशाल संरचनाओं के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्राचीन और आधुनिक दोनों ही विज्ञानों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड्स का निर्माण केवल मानव श्रम से हुआ था, जबकि कुछ लोग इसे एलियंस की सहायता से जोड़ते हैं। 1950 के दशक में प्रसिद्ध लेखक एरिक वॉन डैनिकेन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में दावा किया था कि पिरामिड्स एलियंस की मदद से बनाए गए थे। उनके अनुसार पिरामिड्स में जो सटीक गणना और वास्तुकला देखने को मिलती है वह उस समय के इंसानों के लिए संभव नहीं थी। आजकल की कुछ गुप्त विज्ञान में पिरामिड्स को ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। क्या यह हो सकता है कि पिरामिड्स को कुछ ऐसी ऊर्जा के लिए डिजाइन किया गया हो जो आज भी इन संरचनाओं में समाई हो? क्या यह पिरामिड्स एक प्राचीन विद्युत नेटवर्क का हिस्सा थे जो आज भी छुपा हुआ है? हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने मोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो एक तरह का थर्मल इमेजिंग सिस्टम है जो पिरामिड्स के अंदर की गुप्त सुरंगों और कक्षों का पता लगाने में मदद करता है। इसके द्वारा खोजी गई नई सुरंगें शायद हमें भविष्य में पिरामिड्स के और भी रहस्यों के बारे में बता सकती हैं। क्या यह सुरंगें किसी अज्ञात शक्ति का स्रोत हैं? ये तो साफ है कि हम जितना सोचते हैं पिरामिड्स उससे कहीं अधिक रहस्यमयी हैं, और जितना हम इनकी समझ पाने की कोशिश करते हैं
ये उतने ही गहरे होते जाते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी पिरामिड्स के बारे में कई सवाल अनसुलझे ही रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ विशालकाय इमारतें थीं या इनका कोई और उद्देश्य था जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए? क्या यह सच है कि इन पिरामिड्स के अंदर कोई ऐसी शक्ति छुपी हुई है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं? आज भी पिरामिड्स हमें चुनौती देते हैं, जैसे वे चुपचाप हमारी आंखों के सामने खड़े हैं, अपनी छाया में ढके, जैसे कोई गहरा राज उनके भीतर छुपा हो। कई खोजी और शोधकर्ता इन्हें तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है। क्या हम कभी इन पिरामिड्स के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? क्या यह हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, या फिर इनकी पूरी हकीकत कभी सामने नहीं आएगी? रेत में दबे ये पिरामिड्स आज भी खड़े हैं। क्या वे कभी हमें अपने रहस्यों का पूरा खाका दिखाएंगे, या ये हमेशा के लिए हमारे लिए एक गूढ़ रहस्य बने रहेंगे?